नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम आपको महाभारत की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। महाभारत की वे महिलाएं जिन्होंने अपने पति के रहते हुए भी दूसरों की सहायता से पुत्रों को जन्म दिया था। नंबर 1, अंबालिका और अंबिका। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को युद्ध में मारा गया, तब विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 कन्याओं का बलपूर्वक हरण किया था, जिसमें से एक अम्बा को शाल्वराज पर अनुरक्त होने के कारण छोड़ दिया था। यही अम्बा बाद में शिखंडी के नाम से जन्मी। अन्य 2 महिलाएं अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया गया। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थी। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो सत्यवती पुत्र वेदव्यास माता की आज्ञा मानकर बोले, माता आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे मेरे सामने से निर्वस्त्र होकर गुजरे, जिससे कि उनको गर्भ धारण होगा। सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका और फिर छोटी रानी अंबालिका गईं, पर अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए, जबकि अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका को बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा, जबकि अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रस्त पुत्र पैदा होगा। यह जानकर के माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी ने स्वयं न जाकर अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेदव्यास के सामने से गुजरी। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास आकर कहा, माते, इस दासी के गर्भ से वेद वेदांत में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इतना कहकर वेदव्यास तपस्या करने चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं। नंबर 2, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री के पति का नाम पांडु था। पांडु एक शाप के चलते अपनी पत्नियों से सहवास नहीं कर सके, तो उन्होंने कुंती और माद्री से नियोग प्रथा के बारे में कहा। कुंती ने तब बताया कि ऋषि दुर्वासा ने उन्हें देवताओं का आह्वान कर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। तब कुंती मंत्र शक्ति के बल पर एक एक कर 3 देवताओं का आह्वान कर 3 पुत्रों को जन्म देती है। धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन देव से भीम को जन्म देती है। वहीं इसी मंत्र शक्ति के बल पर माद्री ने भी अश्वनी कुमारों का आह्वान कर नकुल और सहदेव को जन्म दिया। नंबर 3, गांधारी। गांधारी के पुत्रों को कौरव पुत्र कहा गया, लेकिन उनमें से एक भी कौरव वंशी नहीं था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी, तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर किया। गर्भ धारण कर लेने के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। इस घटना को जानकर वेदव्यास तुरंत आए और बोले, गांधारी, तूने बहुत गलत किया। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्या नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के पुर्रे के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुश्शला नामक एक कन्या का जन्म। तो आपको दोस्तों हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।